इस वक्त दास्तान दिल्ली ऐसी है कि दिल्ली के नतीजे देश की सियासत को नई धार दे सकते हैं। अब आप कहेंगे वो क्यों? बीजेपी को दिल्ली में 27 साल से सत्ता की आस है। अगर बीजेपी जीती तो उसका वनवास खत्म होगा। कांग्रेस अगर कमबैक करती है तो उसकी दिल्ली उसके पास वापस आती है। वो दिल्ली जो 15 साल कांग्रेस के पास रही, और यूं भी कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में कम से कम एक और राज्य ऐसा होगा जहां उसके अपने बूते पर सरकार होगी। साथ ही इंडिया गठबंधन में भी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच उसका कद बढ़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र करें और अगर आम आदमी पार्टी जीतती है दोबारा, तो ये अरविंद केजरीवाल की ना सिर्फ नैतिक जीत होगी बल्कि इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी के बराबर के कद का दावा कर सकेंगे। क्योंकि अगर 49 दिन की सरकार को छोड़ भी दिया जाए तो इंडी गठबंधन में वो ममता के बराबर एक इकलौते नेता होंगे जो 3 बार सीएम बने हुए होंगे, वो भी लगातार। लड़ाई क्यों जरूरी है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस लड़ाई का पेच भी कम दिलचस्प नहीं। इसको लेकर भी सभी दलों में अलग तरह की रसाकशी चल रही है। अब वो क्या है ये भी समझते हैं। दिल्ली के रण में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर वो गठबंधन कर लेती है तो बाकी राज्यों की तरह शायद दिल्ली में भी बी टीम बनकर रह जाएगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस की रणनीति में वही पुराना फॉर्मूला है। कांग्रेस दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने में जुटी हुई है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है, तो गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो। जब गुजरात चुनाव थे, सोनिया गांधी से बात तक हुई उनकी, लेकिन वहां कांग्रेस ने इसलिए नहीं समर्थन लिया उनका या उनके साथ लड़े क्योंकि गुजरात में भी वो आम आदमी पार्टी को जगह नहीं देना चाहते थे। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी को फायदा हो, ठीक वैसे ही जैसा दिल्ली में कांग्रेस के अलग लड़ने से बीजेपी को होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब मुश्किल ये है कि जिस वोट बैंक के लिए कांग्रेस काम कर रही है, एससी और मुस्लिम वोट बैंक, ये वोट बैंक ही अरविंद केजरीवाल का भी एक्स फैक्टर है। और ये क्यों? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी दिल्ली में पारी शुरू की तो कांग्रेस का ही वोट बैंक वो अपने साथ ले गए थे। तो कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि ये वोट बैंक उसे खैरात में मिले, कि कांग्रेस इस वोट बैंक को गठबंधन के जरिए नहीं बल्कि अकेले लड़कर हासिल करना चाहती है, जितना भी हो। वैसे असमंजस बीजेपी में भी कम नहीं। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की 14 रैलियां ये बता रही हैं कि बीजेपी जमीनी स्तर पर झुग्गी वालों, पूर्वांचलियों को, पंजाबी वोटर्स के साथ साथ हिंदू वोटर के पिच पर भी विरोधियों को पटकनी देना चाहती है। ये साफ बात है। जहां एक तरफ जाति पर माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, जहां एससी दलित वोटर्स पे अलग मैनेजमेंट हो रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ एक साथ हिंदू वोटर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुई, जैसे कुछ हद तक झारखंड में हुई, भले ही जीत नहीं हुई, लेकिन जैसे हरियाणा में हुई, और खुद उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव थे वहां पर योगी खुद लगातार चुनाव प्रचार में थे, उनके ही दारमदार था। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व का फैक्टर दिल्ली में भी उतना कारगर है? अरविंद केजरीवाल अपने एक्शन से समय समय पर सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाते रहे हैं। कभी हनुमान चालीसा का पाठ, कभी बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, और अब पुजारियों के लिए 18,000 की सैलरी देने का वादा। अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पार्टी के नेता हैं या उनके जो करीबी हैं, उनको लगता है कि उनके ये कदम दूसरे राज्यों में बीजेपी के विरोधियों के मुकाबले उन्हें हिंदुत्व का फायदा देगा या हिंदुत्व वाले फैक्टर पे करीब रखेगा हिंदू वोटर्स के। इसीलिए बेशक बीजेपी हिंदू वोटर की चैंपियन है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भरोसा है कि वो इस पिच पर कमजोर नहीं होंगे। वजह, हर जगह किसी और राज्य में जब बीजेपी चुनाव लड़ती है हिंदुत्व के वोट बैंक पर या हिंदुत्व फैक्टर पे, तो वो ये साबित कर देती है अपनी अपोनेंट को जनता के बीच कि वो एंटी हिंदू है। पर ऐसा अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि दिल्ली की जनता के बीच में ये मैसेज नहीं गया। बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल दोनों हिंदू वोटर्स के साथ हैं,
तो ऐसे में कांटे की टक्कर बढ़ जाती है। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे, या यूं कहें कि बीजेपी का एक दड़ा ये चाहता था कि योगी आदित्यनाथ की इतनी संख्या में रैली ना हो। क्यों? क्योंकि दिल्ली में प्रेजेंस है मुस्लिम वोटर्स की, बहुत ज्यादा मुस्लिम वोटर या तादाद नहीं है। ऐसे में अब इसका फायदा होगा, इस एजेंडे ये कारगर साबित हो पाएगा या नहीं, ये तो 8 तारीख ही बता पाएगी।